प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु ने ऐसा पूछा, मैं कौन हूँ, मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। फिर चेलों से भी पूछा, मैं कौन हूँ, आप मेरे बारे में क्या कहते हो। तो प्रभु यीशु ने ऐसा सवाल क्यों किया? क्या इस सवाल के पीछे कोई राज छिपा हुआ है? क्या प्रभु यीशु अपने बारे में कुछ बताना चाहते थे? क्या प्रभु यीशु अपने बारे में कुछ सुनना चाहते थे? क्या वो अपनी तारीफ सुनना चाहते थे कि लोग उनकी तारीफ करें, चेले उनकी तारीफ करें, या उनकी कैसी कैसी तारीफ हो रही है वो जानना चाहते थे? या इस सवाल के पीछे कोई गहरा राज छुपा है? ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से एक मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 13 वचन से लेकर 20 वचन तक। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है, यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनते, समझते, ग्रहण करते और उसके अनुसार हम चले, ताकि परमेश्वर के राज के हम वारिस बन सके। जब हम बाइबल पढ़ते तो बाइबल में बहुत बड़े बड़े परमेश्वर के दास हो गए, जिन लोगों ने बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े बड़े काम किए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो नूह नबी की बात की है बाइबल के अंदर, और जब वो 500 साल के थे तब परमेश्वर ने नूह को चुना, और नूह को चुनकर नूह को ऐसा बोला कि नूह, इस धरती के ऊपर 40 दिन और 40 रात लगातार बरसात आएगी, और ये धरती पूरी पानी के अंदर डूब जाएगी, लेकिन तू अपने लिए और अपने परिवार के लिए तू एक जहाज़ बना, ताकि वो सारे लोग बचाए जाए। नूह 500 साल के थे, और बाइबल में लिखा है कि नूह ने अभी तक बरसात नहीं देखी थी। 500 साल में कभी बरसात आई नहीं थी। उस वक्त सिर्फ आसमान से ओस आती थी और खेती होती थी, लेकिन बरसात नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और 500 साल में कभी नूह ने बरसात नाम ही नहीं सुना था। लेकिन फिर भी नूह ने परमेश्वर से कोई सवाल जवाब नहीं किया कि परमेश्वर, बरसात क्या होता है, कैसे आएगी, कैसे धरती डूब जाएगी, कुछ भी नहीं पूछा। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने बोला, वैसे ही वो जहाज़ बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। अब उनको इतना मालूम था कि बरसात आएगी, और परमेश्वर के कहने के अनुसार ऊपर से पानी बरसेगा और धरती डूब जाएगी, तो मेरे घर के बाहर ही वहाँ पर भी तो पानी आने वाला है। तो जो जहाज़ बनाने की फैक्ट्री होती है वो सारी समुद्र के पास होती है, लेकिन नूह को मालूम था कि पानी यहाँ तक आने वाला है, और इसलिए मुझे समुद्र के पास जाने की ज़रूरत नहीं की, इसलिए उन्होंने वहीं पर जहाज़ बनाना शुरू किया। अभी देखो, परमेश्वर ने जो जहाज़ बनाने को बोला था वो 450 फीट की लंबाई थी उसकी, और 75 फीट की चौड़ाई थी, और 30 फुट की उसकी ऊंचाई थी। अभी कितने पेड़ काटने पड़ेंगे, कितने लकड़े सुखाने पड़ेंगे, कितने लकड़े काटने पड़ेंगे, उसके लिए कितने किल चाहिए, हथौड़े चाहिए,
एक इंसान कैसे कर सकता है। लेकिन उन्होंने कुछ भी सोचा नहीं, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और काम करते करते नू आगे बढ़ते गए। लेकिन जब लोगों ने देखा होगा इतने सारे पेड़ इसने काट दिए, ये कर क्या रहा है, ये पेड़ को सुखाकर, उसके लकड़े को सुखाकर और भी उसमें से बड़े बड़े लकड़े काट कर एक दूसरे के साथ जोड़कर करना क्या चाहता है। तो कई लोगों ने नू को पूछा होगा, नू ये क्या कर रहे हो आप। और तब उन्हें बताया होगा कि परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि इस धरती के ऊपर बरसात आएगी। और तब लोग हंसने लगे होंगे कि नू हम तो छोटे हैं, लेकिन तू तो 500 साल का हो गया, क्या तुझे नहीं मालूम कभी तूने बरसात नाम की कोई चीज़ देखी? क्या कभी आसमान से पानी बरसते हुए देखा? क्या कभी ऐसा देखा कि दुनिया के ऊपर बाढ़ आए और दुनिया डूब जाए? कैसी बहकी बहकी बात करता है। परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। और किसी ने भी नूह के बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया। लेकिन नूह फिर भी अपना काम किए जा रहे। कई लोगों ने नूह को सताया होगा, कई लोगों ने नूह का ठट्ठा किया होगा, कई लोगों ने लड़ाई झगड़े किए होंगे। लेकिन नूह अपने काम में व्यस्त और लगातार वो काम किए जा रहे और 100 साल में उन्होंने एक जहाज़ बना लिया। और जैसे ही जहाज़ बन गया और नूह और अपने परिवार को लेकर जब वो जहाज़ में चले गए और बरसात आई और सच में पूरी दुनिया वो डूब गई। और जहाज़ जो था, एक पहाड़ था जिसका नाम था अराराट, उस पहाड़ के ऊपर जाकर ये जहाज़ रुक गया था। पिछले दिनों में कई लोगों ने बाइबल पढ़कर देखा कि सच में नूह के ज़माने में ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, क्या सही में कोई बरसात आई थी या दुनिया डूब गई थी कि नहीं। और नूह के जहाज़ के बारे में तो कहीं कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन बाइबल में लिखने के अनुसार अराराट नाम का जो पहाड़ है, वहाँ पर ये जहाज़ रुक गया था। तो उन लोगों ने अपनी मशीनें लगाकर उस पहाड़ के ऊपर खोजबीन की। तो मशीन ने बताया कि हाँ, अंदर लकड़े का कुछ बना हुआ इस पहाड़ के अंदर छुपा हुआ है। और उन्होंने धीरे धीरे से खुदाई कर वो जहाज़ निकाला। टूटी फूटी हालत में वो जहाज़ निकला और आज भी उन लोगों ने अपने पास वो जहाज़ रखा है। आप कभी भी चाहे उसका फ़ोटो नेट पर देख सकते हो। और अगर वहाँ जाओ तो वहाँ आपको अपनी निगाहों के सामने वो देखने को मिलेगा। लेकिन एक इंसान ने इतना बड़ा काम कर दिया कि आज भी उसके सबूत हमको मिलते हैं। ऐसा विश्वास किया, ऐसी बात के ऊपर विश्वास किया जो बात कभी उन्होंने देखी नहीं थी। उनका विश्वास कितना बड़ा। और देखो, उन्होंने जहाज़ बनाया। लेकिन जब बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने जहाज़ का नाप बताया था, लेकिन परमेश्वर ने कोई इंजन नहीं बनवाया था कि उसका ऐसा इंजन बनवाना, या तो फिर जहाज़ को किस तरह चलाना है, वो चलाने की जगह कौन सी है, या तो फिर उसका हैंडल, उसको कंट्रोल करने के लिए वो कहाँ पर है। वो कुछ भी परमेश्वर ने बनाने को नहीं बोला था। और नूह जब जहाज़ बना रहे तो उनको इतना तो पता होना चाहिए कि जहाज़ के अंदर मशीनरी होती है। चलो मशीन नहीं तो और कुछ उस ज़माने के हिसाब से होना चाहिए। जहाज़ को दाहिने बाएं कहीं पर मोड़ना है तो उसके लिए उसका कोई हैंडल होना चाहिए। लेकिन नूह ने कभी पूछा नहीं परमेश्वर से, परमेश्वर आपने जहाज़ बनवाया लेकिन ये सारी चीज़ें कहाँ हैं। उनको ऐसा जो होगा देखा जाएगा। और देखो, वो जहाज़ अपने आप चलता था, दाहिने बाएं जहाँ पर मुड़ना होता था वो अपने आप मुड़ता होगा। और सच में देखो तो वहाँ पर उस जहाज़ के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति थी। और ये सब कुछ हैंडलिंग जो कर रहे थे वो परमेश्वर कर रहे थे। और नूह का विश्वास देखो कि इतना बड़ा जहाज़ बनाया, कभी उन्होंने ये परवाह नहीं की कि हम लोग अंदर डूब जाएंगे। जहाज़ चलाने वाला कोई है नहीं, कोई मशीनरी है नहीं, कैसे जहाज़ चलेगा, कुछ भी सोचा नहीं। लेकिन वो बिंदास से चले गए। उस जहाज़ के अंदर कितने पशु थे, जहरीले पशु थे और खौफनाक पशु थे। उसमें शेर था और भालू थे, और ऐसे पशु तो किसी को भी मार सकते। लेकिन उन्हें कभी भी किसी बात की परवाह नहीं की। कितना नूह का विश्वास। और आज जब हम नूह के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इतना विश्वास भी कोई परमेश्वर के ऊपर कर सकता है।
जब हम बाइबल में पढ़ते हैं ऐसे विश्वासी लोगों के बारे में, एलिया के बारे में जब हम सुनते, तो परमेश्वर ने एलिया को चुना और एलिया को बोला कि एलिया तू अहाब जो राजा है उसके सामने खड़ा हो जा, उसको जाकर इतना बोल दे कि जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक बरसात नहीं आएगी। और एलिया ने जाकर अहाब राजा से बोल दिया कि अहाब राजा सुन, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक बरसात नहीं आएगी। ये सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, ऐसा विश्वास करना कितनी बड़ी बात। परमेश्वर किसी को दिखाई नहीं देते और फिर भी परमेश्वर की आवाज़ सुनकर उस आवाज़ के ऊपर विश्वास करना बहुत बड़ी बात है। और एलिया ने विश्वास किया और विश्वास कर कर उस राजा को बोल दिया कि राजा जब तक मैं नहीं कहूँगा बरसात नहीं आने वाली। और सही में 3.5 साल तक बरसात नहीं आई। परमेश्वर ने एलिया को बोला यहाँ से निकल, तू करिन्थ नाम के शहर में चला जा, वहाँ पर जो झरना बहता है वहाँ पर जाना, उस झरने का पानी पीना, कौवा तेरे लिए खाना लेकर आएंगे, वो खाना तू खाना। और एलिया वहाँ पर जाकर वो खाना खाते। एक भी बार पूछा नहीं परमेश्वर ऐसा हो सकता है क्या? क्या परमेश्वर कोई कौवा मेरे लिए खाना ला सकता है क्या? क्या कौवा मुझे दे सकता है? बस परमेश्वर ने बोला तो हो सकता है। विश्वास कर कर चले गए। जब वहाँ का झरना सूख गया तो परमेश्वर ने बोला यहाँ से निकल, सारपत में जा, वहाँ पर एक विधवा स्त्री है और उसके पास जाकर तू वहाँ पर रह और वहाँ तेरा गुजारा होगा। और एलिया वहाँ पर पहुँच गए, विधवा मिली भी सही। और जब उसको बोला कि तू मेरे लिए रोटी लेकर आ, तब विधवा ने बोला मेरे पास सिर्फ एक मुट्ठी आटा है और मेरी कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। एक मुट्ठी आटा मतलब मुश्किल से एक रोटी बनेगी, वो भी छोटी बनेगी। और उसने सोचा था विधवा ने, मैं खाऊंगी आधी, मेरा बेटा खाएगा और बाद में मर जाएंगे। लेकिन एलिया ने बिंदास बोल दिया कि देख परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि जब तक ये अकाल चला नहीं जाएगा तब तक ये मुट्ठी आटा और तेरा जो तेल है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, बिंदास से खाओ। और देखो 3.5 साल तक जब तक अकाल ख़त्म नहीं हुआ तब तक वो लोग खाते रहे, लेकिन वो तेल और आटा वो कभी भी कम नहीं हुआ। परमेश्वर ने बोला होगा एलिया को ऐसा बोल देना, लेकिन एलिया को वहीं पर रहना है। कहीं ऐसा नहीं हुआ तो क्या सच में ऐसा हो सकता है? एक मुट्ठी आटा 3.5 साल तक चले। लेकिन एलिया ने विश्वास किया। जब 3.5 साल हुए परमेश्वर ने फिर एलिया से बात की, एलिया यहाँ से निकल, आप राजा के पास जा और जाकर पूरे इज़राइल को कारमेल नाम के पहाड़ के ऊपर इकट्ठा कर, आप राजा को भी बोल कि तू भी पहाड़ पर आ जा। और वो राजा बाल नाम के किसी देवता को मानता था, बोले उसके जो झूठे भविष्यवक्ता है उनको भी लेकर आ। और बोले हम वेदी बनाएंगे, उसके ऊपर पशु रखेंगे और बाल के लोग, बाल के नबी वो बाल को प्रार्थना करेंगे और बाल को बोलेंगे कि तू आग भेज और तू आग भेज कर इस बलि को ग्रहण कर, हमें आग नहीं लगानी है। और उसके बाद तेरी बारी आएगी, तू भी अपने लिए वेदी बनाना, तू मुझसे प्रार्थना करना और मैं आग भेजूँगा। तो कितनी लंबी लंबी बात परमेश्वर एलिया से कर रहे। और सबसे बड़ी बात परमेश्वर दिखाई नहीं देते। और इस आवाज़ पर किस तरह से विश्वास किया जाए, किस तरह से विश्वास कर कर उस बात को माना जाए। लेकिन एलिया बिंदास से चले गए अहाब राजा के पास। अहाब राजा चल लोगों को इकट्ठा कर, कारमेल पहाड़ के ऊपर तू भी आ जा, बाल के नबियों को भी बुला, मैं भी आता हूँ, देख लेते हैं चलो कौन सा परमेश्वर सच्चा है। जो परमेश्वर आग से उत्तर दे वही परमेश्वर सच्चे। और सुबह से शाम तक उस बाल के लोगों ने बाल को विनती की, लेकिन बाल हो तो आए। और उसके बाद एलिया ने बोला अब मेरी बारी, शाम हो गई अब मेरी बारी। और एलिया ने एक ही बार परमेश्वर से बोला, परमेश्वर मैंने जो कुछ किया आपके कहने के अनुसार किया, बस अब आपको आग भेजनी है। और देखो ऊपर से आग आई और बलि को भस्म किया। और एलिया उस सारे नबियों को मारकर वहाँ से चले गए। और जब अहाब राजा ने जाकर अपनी पत्नी इजेबेल से सारी बातें बताई और इजेबेल क्रोधित हो उठी और उसने कहा कल सुबह मैं एलिया को मार दूंगी। और एलिया वहाँ से भाग गए, वो जंगल में चले गए, वहाँ थक कर सो गए। और एक स्वर्गदूत ने आकर एलिया को उठाया और एलिया को उठाकर एलिया को इतना बोला, एलिया ये रोटी खा, ये पानी पी। और एलिया ने एक रोटी खाई, पानी पिया, थके हुए थे, फिर सो गए।
फिर स्वर्गदूत ने जगाया, बोले एक रोटी और खा, फिर से एक बार पानी पी, तुझे बहुत दूर जाना है, तुझे परमेश्वर के पहाड़ के ऊपर, होरे पहाड़ के ऊपर जाना है। और वो वहाँ से तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़, उस ज़माने ना ट्रेन है, बस है, चल कर जाना है, बीच में बड़ा जंगल है, उसे क्रॉस कर कर जाना है। एलिय्याह ने मना नहीं किया। एलिय्याह ने 2 बार रोटी खाई, 2 बार पानी पिया और 40 दिन 40 रात लगातार चले और परमेश्वर के पहाड़ पर पहुँचे। वहाँ पर जाकर परमेश्वर ने एलिय्याह से सिर्फ इतनी बात की कि एलिय्याह यहाँ से निकल और तेरी जगह जो एलीशा है उसको भविष्यवक्ता ठहरा दे। किसी को इज़राइल का राजा बनाना था, उसके बारे में बात की, किसी को राम का राजा बनाना था, उसकी बात की। बस ये 3 लोगों का अभिषेक कर दे। और एलिय्याह, उन्होंने एलीशा का अभिषेक कर दिया अपनी जगह पर और उनको अपने साथ रखा। उसके बाद में परमेश्वर ने बोला, एलिय्याह अब तुझे ऊपर आना है, स्वर्ग में आना है, मेरे पास आना है, जिंदा आना है, और मैं तेरे लिए मेरी सेना को भेजूंगा, मेरे स्वर्गदूतों को भेजूंगा, वो आग के बने हुए घोड़े रथ लेकर आएंगे, उसमें बैठकर तू जाना है। एलिय्याह ने कई बार मना नहीं किया कि परमेश्वर मैं कैसे ऊपर आ सकता हूँ, मैं कैसे उसमें बैठ सकता हूँ, मैं तो जल जाऊँगा, ये वो कुछ भी नहीं। एलिय्याह ने बोला ठीक है, मैं आऊँगा। और एलीशा को साथ लेकर निकल पड़े और यरदन के उस पार गए और सच में वो आंधी में होकर वो स्वर्ग में परमेश्वर के पास पहुँच गए, जिंदा उठाए गए। देखो एलिय्याह का विश्वास वो कितना बड़ा है। एलिय्याह बहुत बड़े विश्वासी हो गए। कई चमत्कार उन्होंने किए। उन्होंने मुर्दे को भी जिंदा कर दिया, आसमान से आग बरसाई, आसमान से पानी बरसाया, पानी को बंद भी कर दिया। बहुत सारे चमत्कार एलिय्याह ने किए। फिर उनकी जगह पर एलीशा आए। एलिय्याह ने जितने चमत्कार किए थे उससे डबल दुगुना चमत्कार एलीशा ने किए। एलीशा ने भी सुनेम की एक स्त्री थी, उसको बच्चा दिलाया, वो बच्चा मर गया तो उसको ज़िंदा भी कर दिया। एक बार खाने में जहर था, जहर को दूर कर दिया। एक शहर था, वहाँ पर जितने भी फल उसके पेड़ थे, कच्चे फल गिर जाते थे, समय से पहले गिर जाते थे। एलीशा ने वो सब कुछ ठीक कर दिया और वो फल वहाँ पर पकने लगे, अच्छे से पेड़ फल देने लग गया। और एलीशा ने बड़े बड़े चमत्कार और परमेश्वर के नाम से उस ज़माने में किए। एक बार तो पूरे इज़राइल में अकाल था, चारों ओर महंगाई थी और एलीशा ने बोल दिया कल सुबह सब कुछ सस्ता हो जाएगा, और सही में दूसरे दिन सब कुछ सस्ता हो गया। एलीशा जैसे बोलते थे वैसे हो जाता था। एलिय्याह का डबल सामर्थ एलीशा ने पाया। जब नए नियम में आते तो पतरस ने भी बड़े बड़े चमत्कार किए। पतरस ने भी मुर्दे को जिंदा कर दिया। पतरस जब परमेश्वर के भवन में जा रहे थे प्रार्थना के लिए, वहाँ पर एक इंसान था जो जन्म से लंगड़ा था, और पतरस ने जाकर बोल दिया कि ना तो मेरे पास सोना है ना मेरे पास चांदी है, लेकिन मेरे पास एक नाम है यीशु मसीह, उस नाम से तू चलने लग। उसका हाथ पकड़ा, उसको उठा लिया, उठ, और वो लंगड़ा चलने लग गया। पतरस ने बड़े बड़े चमत्कार किए। आज तक पतरस के जैसा प्रचार किसी ने नहीं किया। एक ही प्रचार किया और 3000 लोगों ने मन फिराया। 3000 लोग उनके साथ मिल गए। कैसा प्रचार होगा, कैसे शब्द हो गए। लेकिन पतरस ने भी बड़े बड़े चमत्कार किए। यूहन्ना के बारे में देखो, यूहन्ना ने भी बड़े बड़े चमत्कार किए, पतरस के साथ मिलकर सेवा की। बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन जब वो बूढ़े हो गए तब रोम का जो राजा था उसने इस यूहन्ना को जहर दे दिया, लेकिन नहीं मरे। तो उबलता हुआ तेल, उसकी बड़ी कढ़ाई ली, उसमें तेल को उबालकर यूहन्ना को उसमें डाल दिया। यूहन्ना को फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद देखा कि ना जहर से मरता है ना गर्म तेल से मरता है। बोले उसको यहाँ से निकालो। और एक टापू था जिसका नाम पातमस था, और वहाँ पर कुछ भी नहीं जाता था।
मतलब वहाँ पर अगर किसी को छोड़ कर आओ वो वापस नहीं आ सकता था, और वहाँ पर ना कुछ खाने को मिलता था ना कुछ पीने को मिलता था, वह इंसान भूखा प्यासा मर जाता था। और ऐसी जगह पर यूहन्ना को छोड़ कर आए। ऐसे हालत में जब भूखे थे प्यासे थे, तब परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य उनके पास लिखवाया, बोले लिखो। और देखो यूहन्ना ने जो आज के दिन में हो रहा है वो सारी बातें उन्होंने दर्शन में देखी, और उन्होंने ये सारी बातें हमें लिख कर बताई। बड़े बड़े चमत्कार यूहन्ना के जरिए परमेश्वर ने किए। फिर पौलुस जुड़ गए, पौलुस आए, पौलुस से तो इतने बड़े बड़े चमत्कार हुए कि लोग पौलुस के पास आकर पौलुस को ऐसा बोलते, पौलुस तेरे इस्तेमाल किए हुए कपड़े हमको दे दे, तेरे इस्तेमाल किए हुए रुमाल हमको दे दे। और उसके इस्तेमाल किए हुए रुमाल को लेकर अगर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा होता था, वो लोग सिर्फ दिखाते थे कि देख पौलुस का रुमाल, और दुष्ट आत्मा भाग जाता था, बीमारियां भाग जाती थी, उसके कपड़ों में इतना सामर्थ्य था। और पौलुस ने भी बड़े बड़े चमत्कार किए। उन्होंने भी मुर्दे को जिंदा किया, लंगड़े को चलाने लग गए, अंधे को आंखें दी, और कई लोगों के जीवन उन्होंने बचा लिए। बहुत बड़े बड़े काम इन सभी लोगों ने किए। लेकिन चाहे इन सभी के विश्वास ज़्यादा हो, चाहे इन लोगों ने बड़े बड़े काम किए हो, लेकिन बाइबल में अब्राहम के बारे में ऐसा लिखा है कि अब्राहम वो सारे विश्वासी लोगों का बाप है। हालेलुया। और एक वचन पढ़ते हम, रोमिया उसका 4:12। और उन खतना किए हुओं का पिता हो जो न केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे इब्राहिम के उस विश्वास की लिंक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया था। यहाँ पर लिखा है कि अब्राहम वो सभी लोगों का पिता है। जितने लोग प्रभु से के ऊपर विश्वास करते उन सभी का बाप अगर कोई है तो वो है अब्राहम। इसका मतलब ऐसा है कि अब्राहम ने जो भी विश्वास किया होगा वो सभी लोगों से ज़्यादा होगा। लेकिन अब्राहम का जीवन देखो, बाइबल में अब्राहम के बारे में पढ़ो, उत्पत्ति में लिखा है उनके लिए 12 अध्याय से लेकर, और उनकी पूरी कहानी देखो, उनके साथ जो जो घटनाएं हुई वो देखो। अब्राहम के जीवन में कोई बड़ी बात दिखाई नहीं देती। अब्राहम 75 साल के थे, उनको एक भी औलाद नहीं थी, वो दूसरे देवी देवता को मानने वाले में से थे, परमेश्वर को जानते नहीं थे, परमेश्वर को मानते नहीं थे। और ऐसे हालत में परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, और परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसा बोला, अब्राहम अपना देश छोड़ दे, अपने पिता का घर छोड़ दे, और जो जगह मैं दिखाऊँ वहाँ पर चला जा। अब्राहम ने इस बात के ऊपर विश्वास किया और अपना घर कारोबार सब कुछ छोड़कर परमेश्वर ने जो कनान देश दिखाया था वहाँ पर चले गए। वहाँ पर जाने के बाद उस जगह पर अकाल पड़ा तो अब्राहम ने गलती कर दी। अब्राहम ने परमेश्वर से पूछा नहीं कि परमेश्वर आपने मुझे कनान देश पे भेजा है, यहाँ पर अकाल है तो मैं क्या करूँ, यहाँ से किसी और जगह पर जाऊँ या नहीं जाऊँ। बिना परमेश्वर से पूछे वो वहाँ से मिस्र को चले गए। जब मिस्र में गए तो वहाँ के राजा का डर लगा। उनकी पत्नी खूबसूरत थी, उनको ऐसा लगा कहीं मेरी पत्नी के लिए कोई मुझे ना मार दे। तो अपनी पत्नी को ऐसा बोला कि तू ऐसा बोल रहा कि अब्राहम कौन है, तो बोल देना कि वो तो मेरा भाई लगता है। कहीं तूने पति बोल दिया कहीं कोई मेरा मर्डर ना कर दे तुझसे पाने के लिए। देखो अपनी पत्नी को झूठ बोलना सिखाया, और सारा ने ऐसा किया भी। वहाँ का राजा वो सारा को लेकर भी चला गया, फिर भी अब्राहम बैठे रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये सारी गलती अब्राहम ने की। जब सारा ने बोला कि मुझसे औलाद नहीं हो रही है तो मेरी जो दासी है, उस ज़माने में परंपरा थी कि जो स्त्री होती थी वो अपनी दासी को अपने पति को शादी करने के लिए दे सकती थी। तो बोला मेरी जो दासी उसके साथ शादी कर ले, कहीं उससे बेटा हो जाए। तो अब्राहम ने परमेश्वर से पूछा नहीं, बिना पूछे उससे शादी भी कर ली, वहाँ से एक बेटा भी हुआ। अब्राहम का जीवन देखो, कोई बड़ी बात नहीं दिखाई देती।
और दिखाई देती तो गलतियाँ, उनके पाप दिखाई देते, उनका अपराध दिखाई देते हैं। और देखने जाओ तो कोई ऐसी बड़ी बात वहाँ पर दिखाई नहीं देती। लेकिन परमेश्वर ने एक बार फिर दर्शन दिया। जब अब्राहम 99 साल के थे, परमेश्वर ने फिर एक बार बोला कि अब्राहम मेरे सन्मुख चल, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तू सिद्ध हो जा। और तब अब्राहम परमेश्वर के पीछे चलने लग गए और खराई से चलने लगे। और तभी परमेश्वर ने उनको एक बेटा दे दिया, उसका नाम था इसहाक। उसके बाद परमेश्वर ने जब देखा कि उसका बड़ा भाई, मतलब जो दासी से बेटा पैदा हुआ था इश्माइल, वो और उसकी माँ मिलकर कुछ चेष्टाबाजी कर रहे, इनकी निंदा कर रहे, परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर ने बोल दिया कि अब्राहम इनको निकाल दे, ये तेरे घर में नहीं रहेंगे, ना तेरी दासी रहेगी, ना इश्माइल रहेगा, इनको निकाल दो। और तेरी अंश जो है वो तो इसहाक से गिनी जाएगी। और दिन बीतते गए, लड़का बड़ा होता गया और तकरीबन 33.5 साल का हुआ। और परमेश्वर की आवाज़ एक बार अब्राहम के पास फिर आई और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम, ये तेरा जो बेटा है, इकलौता बेटा, उसकी बलि मुझे दे दे। बहुत ध्यान से समझते रहना कि जब अब्राहम की कहानी हम सुनते हैं, समझते हैं, तो कहीं पर हमें कोई बड़ी बात दिखाई नहीं देती। जिस तरह से पत्र से बड़े बड़े चमत्कार किए, एलिया ने किए, एलिसा ने किए, उन्होंने इतना बड़ा जहाज बना लिया, ऐसी कोई बड़ी बात अभी तक अब्राहम के जीवन में हमें नहीं दिखाई देती। लेकिन अब जबकि वो बूढ़े हो चुके हैं और उनका बेटा जवान हुआ है, तब परमेश्वर ने बोला कि इसकी बलि तू मुझे दे दे। और उस वक्त अब्राहम ने एक भी बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाँ परमेश्वर, मेरे बेटे की बलि कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा बोला कि अब्राहम अपने घर से निकल और 3 दिन तक तू चलते रहना, और 3 दिन चलने के बाद जो देश आएगा उस देश का नाम है मोरिया, और वहाँ पर मैं तुझे एक पहाड़ दिखाऊंगा, वहाँ पर अपने बेटे की होम बलि देना। अब होम बलि का मतलब ये होता है कि लकड़े की वेदी बनाओ, उसके ऊपर बलि को रखो, उसको रस्सी से बांधो, उसकी गर्दन को काटो, उसके बाद उसमें आग लगा दो। इसे कहते होम बलि। और जब परमेश्वर अब्राहम से बोलते कि अब्राहम होम बलि तुझे देनी है, अपने बेटे की देनी, इसका मतलब ये था कि अब्राहम को अपने बेटे को उस लकड़े के ऊपर वेदी बनाकर बांधना होगा, अपने बेटे की गर्दन काटनी होगी, और उसके बाद अपने बेटे को खुद अपने हाथों से जलाना होगा। देखने जाओ तो बहुत बड़ी बात थी। एक बाप के लिए सोचना भी नहीं हो सकता ऐसी बड़ी बात। लेकिन अब्राहम ने एक भी बार सोचा भी नहीं, कुछ भी नहीं सोचा कि मैं कैसे बलि दूं, क्या होगा मेरा, कुछ भी नहीं सोचा। तुरंत सुबह जल्दी उठ गए, उठकर 2 जवानों को तैयार किया, उनके नौकरों को, चलो हमारे साथ, बेटे को उठाया, चल बेटे हमें परमेश्वर को बलि देने के लिए जाना है। ये नहीं बोला कि तेरी बलि है, बस इतना बोला बलि देने के लिए जाना है, चलो निकलो यहाँ से। 3 दिन तक लगातार चलते रहे, उस मोरिया देश में आ गए। वहाँ पर एक बार फिर अब्राहम ने पूछा, परमेश्वर जगह कौन सी है बताओ, कौन सा पहाड़ है वो बताओ। और परमेश्वर एक पहाड़ बता दिया, उस पहाड़ के ऊपर मुझे तेरे बेटे की होम बलि दे दे। और अब्राहम ने वहाँ पर अपने 2 जवानों को रोक लिया, अपने नौकरों को बोला आप लोग यहीं पर रहो, और मैं और मेरा बेटा ऊपर जाते हैं और हम परमेश्वर से दंडवत कर कर हम वापस आते। और बाइबल से एक वचन पढ़ते, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 22वां अध्याय और 5 वचन। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगा। देखो अब्राहम कैसी बात करते, मैं और मेरा बेटा ऊपर जाते, परमेश्वर को दंडवत करते, वापस आते, मतलब मैं अकेला नहीं आने वाला, मैं मेरे बेटे को वापस लेकर आऊँगा। मतलब अब्राहम को ऐसा विश्वास है कि मेरा बेटा मरने वाला नहीं,
लेकिन पूरी अब्राहम की कहानी देखो, कहीं अब्राहम ने किसी जगह पर जाकर भूत प्रेत नहीं निकाला, कभी अब्राहम ने किसी बीमार के लिए प्रार्थना नहीं की और उसको चंगाई मिली, ऐसी कोई घटना नहीं है। एक भी चमत्कार इस अब्राहम से कभी नहीं दिखाई दिया कि अब्राहम के जरिए परमेश्वर ने कोई चमत्कार किया हो, कोई भी बड़ा काम नहीं। बस एक घटना ऐसी हो गई कि अपने बेटे की होम बलि देने की घटना। अभी जो भी लकड़े थे इसहाक के सर के ऊपर रख दिए और अब्राहम और इसहाक उस पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करते ऊपर जा रहे। अभी इसहाक को पहली बार प्रश्न हुआ कि पिताजी, हमें बलि तो देनी है, हमारे पास लकड़े हैं, हमारे पास आग है, लेकिन बलि कहाँ है, भेड़ कहाँ है हमारे पास, वो तो है नहीं। तब जाकर अब्राहम बोलते कि बेटे, परमेश्वर को चाहिए ना, परमेश्वर ही देंगे, हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। और वो लोग ऊपर गए, अब्राहम ने वेदी बना दी। अब्राहम को इतना मालूम था कि मेरे बेटे की बलि नहीं देनी है, बोलकर आए नीचे अपने दो नौकरों को, हम दोनों जाते, हम दोनों वापस आते। उनका विश्वास था कि मेरा बेटा नहीं मरेगा बस, और अगर परमेश्वर मार भी देंगे उसे तो उसी को जिंदा कर कर वापस देंगे, ऐसा विश्वास अब्राहम का था। और अब्राहम अपने बेटे को लेकर जा रहे, वेदी बना ली। अब एक बार फिर इसहाक ने पूछा होगा कि पिताजी, भेड़ कहाँ है? और तब अब्राहम ने बोला होगा, बेटे भेड़ नहीं, बलि तो मुझे तेरी देनी है, परमेश्वर ने तो मुझे बलि तेरी देने को बोला है। और अब्राहम 133 साल के और इसहाक 33 साल के, एक नौजवान और एक बूढ़े इंसान। अब्राहम में इतनी ताकत नहीं है कि अपने बेटे को ज़बरदस्ती से उठाकर उस वेदी के ऊपर डालकर उसको बांध सके, इतनी शरीर में इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि सामने उनका बेटा इतना जवान है, उनके हाथों में नहीं आ सकते। अगर इसहाक वहाँ से भाग भी जाए, वो जितनी स्पीड से भाग सकते उतनी स्पीड से अब्राहम नहीं भाग सकते। लेकिन बाइबल में लिखने के अनुसार इसहाक को बांधा गया। इसका मतलब ये था कि इसहाक जो थे उन्होंने खुद अपनी बलि देना चाहा। जब उनके पिताजी ने बोला होगा कि बेटे तेरी बलि देनी है, तो इसहाक ने बोला कि पिताजी घर से ही बोल दिया होता, इसमें कौन सी बड़ी बात, मेरी बलि तो कोई बात नहीं, मैं सो जाता हूँ। और ऊपर चढ़कर सो गए, उनको बांध दिया गया। देखो, अभी तक परमेश्वर की ओर से कोई आवाज़ नहीं है। ऐसा हम सोच नहीं सकते कि अब्राहम ने सोचा होगा अभी मुझे रोक ले, अभी मुझे रोक ले। अब्राहम बिल्कुल बिंदास है, और अब्राहम ने छुरा उठा लिया और अपना हाथ ऐसे ऊंचाई के ऊपर लेकर गए। अभी देखो, उनके हाथ में छुरा है, वहाँ से हाथ नीचे आने की देरी है, बस मुश्किल से आधा पल लगने वाला है, बस पूरा एक पल भी नहीं लग सकता। और इतने कम वक्त में परमेश्वर की आवाज़ आएगी, ये अब्राहम अपने हाथ को रोक ले, तेरे बेटे की बलि नहीं चाहिए, लेकिन तूने अपने बेटे को मेरे से पीछे नहीं रखा। मैं जान गया तू मुझसे डरता है, तू मुझसे प्रेम करता है। पीछे देख, एक भेड़ है, अब उसकी बलि मुझे कर दे। कई लोग ऐसा सिखाते हैं या तो बोलते हैं कि अब्राहम के अंदर कितनी सोच आई होगी, मैं कैसे करूँगा, कैसे जाऊँगा, कैसे बलि दूँगा। विश्वास तो था, लेकिन अपने बेटे के ऊपर छुरी कैसे चलाओ, कैसे सोचा होगा, क्या कर रहे होंगे। जब लोग फिल्म बनाते तो फिल्म में अब्राहम काफ़ी दुखी दिखाई देते, लेकिन बाइबल में जब पढ़ते तो हमको पता चलता है कि अब्राहम को थोड़ा सा भी दुख नहीं था। अब्राहम का विश्वास गजब था। और इब्रानी में ऐसा लिखा है, उसका 11वां अध्याय 17 से पढ़ो। विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए। सो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर
वह उसे फिर मिला। यहाँ पर लिखा है कि अब्राहम को ऐसा विश्वास था कि अगर मेरा बेटा मर भी गया तो परमेश्वर उसी को जिंदा कर कर दे देंगे। जब अब्राहम का इतना पक्का विश्वास था, इसलिए अब्राहम को कोई दुख नहीं था। वो 3 दिन बहुत स्पीड में चल कर गए। उनको अंदर से कोई भी सोच नहीं थी, कोई भी गम नहीं था क्या होगा मेरा बेटे का, कुछ भी नहीं सोच रहे थे। वो बिंदास थे, मेरे बेटे को कुछ होने वाला नहीं, बस मैं मार भी दूंगा तो भी परमेश्वर जिंदा कर कर दे देंगे, मैं उसको जला भी दूंगा तो भी परमेश्वर उसी को जिंदा कर कर देने वाले। मतलब अब्राहम बिल्कुल बिंदास, उनके चेहरे के ऊपर कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं, खुशी है, आनंद है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे जो कहा वो मैं बिंदास से कर सकता हूँ। उनको एक ही बात याद थी कि परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि इसहाक से तेरी अंश गिनी जाएगी। मतलब जब तक इसहाक की शादी नहीं हो जाती, कम से कम एक बेटा नहीं हो जाता, तब तक उसकी मौत नहीं है। ये बात अब्राहम 100% जानते थे और इसलिए उनका विश्वास ऐसा था कि वो डरे नहीं इस बात से और बिंदास से गए और बिंदास से वापस आए। उन्हें कहीं भी किसी भी बात का अपने बेटे को लेकर कोई दुख नहीं था। ऐसा विश्वास अब्राहम ने किया। अब्राहम के जीवन में सिर्फ यही एक घटना है और इसी घटना ने अब्राहम को हमारा पूर्वज बना दिया। सिर्फ एक घटना ने, बाकी उन्होंने ना तो कोई चमत्कार किए, ना तो उनकी प्रार्थना से कोई बड़ी बात हुई है, ना उन्होंने कोई ऐसा बड़ा काम किया है, ना कोई भूत प्रेत निकाला, कुछ भी नहीं। आज बड़े बड़े सेवकों ने बड़े बड़े चमत्कार किए, लेकिन अगर अब्राहम के सामने आ जाए तो अब्राहम एक ही बात बोल सकते कि विश्वास में मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरे से छोटा है बस। चाहे नूह भी आ जाए अब्राहम के सामने, तो नूह भी वैसे देखने जाओ तो अब्राहम का बाप नूह है, लेकिन अब्राहम क्या बोलेंगे, विश्वास में तो मैं तेरा बाप हूँ। ऐसा विश्वास आज तक किसी ने नहीं किया। और यही एक काम जो है अब्राहम के जीवन में, जिस काम ने अब्राहम को परमेश्वर का मित्र भी बना दिया और हमारा पूर्वज भी बना दिया। और याकूब की पत्री में ऐसा लिखा, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और 21 से लेकर 24 पढ़ो तो। जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। यहाँ पर जो लिखा है, यही एक काम के कारण जब अब्राहम सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे चल पड़े थे, तब उनको मित्र नहीं बोला गया। जब वो कनान देश में चले गए तब मित्र नहीं कहा गया, तब उनके काम ही सही नहीं थे। सिर्फ अब्राहम के जीवन में यही एक सबसे बड़ी घटना है और इस घटना ने अब्राहम को परमेश्वर का मित्र बना दिया और सारे विश्वासी लोगों का बाप बना दिया। अभी ध्यान से समझना, अगर कोई भी इंसान हो अपने बेटे को अगर बलि करने की बात आए तो ज़्यादा नहीं, एक बार तो उसको सोचना ही पड़ेगा। वो सोचेगा ही किस तरह से मैं बलि दूँ। लेकिन जब बाइबल पढ़ते तो अब्राहम के बारे में पता चलता है, अब्राहम ने एक बार भी कुछ भी नहीं सोचा, कुछ होने वाला नहीं, बस बिंदास रहे। अपने बेटे की मौत उनके सामने होने वाली थी, उसको मारकर जलाना था, लेकिन फिर भी अब्राहम बिंदास, मैं करूँगा मेरे हाथों से। और उन्होंने करना चाहा हो तो परमेश्वर ने रोक लिया। लेकिन सवाल ये है कि अब्राहम के अंदर इतना बड़ा विश्वास आया कहाँ से? आज तक उनके काम इतने बड़े नहीं थे, आज तक उन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया। हमारा क्या होता है, अगर हमारे जीवन में एक काम होता है तो हमारा विश्वास थोड़ा बढ़ता है, दूसरा काम हुआ और थोड़ा विश्वास बढ़ा। जब हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता जाता है। लेकिन अब्राहम के जीवन में ऐसा कुछ था ही नहीं। अचानक से उन्होंने इतना विश्वास कैसे कर लिया? उस विश्वास के पीछे क्या राज है? ऐसी कौन सी बात थी कि अब्राहम इतना बड़ा विश्वास कर पाए?
और बाइबल में क्वेश्चन पढ़ते ही इब्रानी उसका 11वां अध्याय उसका 11वां वचन। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से बात को समझना। यहाँ पर सारा की बात की है, और जब हम सारा की बात कर रहे हैं तो वहाँ अब्राहम भी साथ में है। इन दोनों का विश्वास ऐसा था, इन दोनों ने हमारे परमेश्वर को वफादार जाना था। इन दोनों ने अपने परमेश्वर को विश्वास योग्य जाना था। अभी देखो, जब हम बात करते जानने की, पहचानने की बात करते, अब्राहम ने परमेश्वर को अच्छी तरह से पहचान लिया था कि ये परमेश्वर ऐसे है, जो बोलते हैं वो कर कर बताते हैं। ये परमेश्वर ऐसे है कि सर्वशक्तिमान है। ये परमेश्वर ऐसे है कि उनकी निगाह में अगर हम सही करें तो वो भी हमारा इतना ही भलाई करते हैं। अब्राहम ने और सारा ने परमेश्वर को पहचाना, परमेश्वर को इन लोगों ने जाना। और आज सुबह ही मैंने बात बताई थी कि परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, अपनी पहचान के लिए तुम्हें ज्ञान का आत्मा दे, प्रकाश का आत्मा दे। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर को पहचानें। जब हमें किसी की पहचान हो जाती है, अंदरूनी पहचान, सिर्फ बाहर से जानना नहीं, अंदर वाली पहचान। समझ लो आपका कोई रिश्तेदार है, पैसे वाला है, आपके साथ उसका रिश्ता अच्छा है, आपको कहीं पर 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई। आप अपने रिश्तेदार को अच्छे से जानते हो, आपका संबंध भी ऐसे, और आपको पक्का मालूम है कि उसके पास 1 लाख रुपए मांगेंगे, वो दे देगा। आप खुद जाते हो या किसी को भेज दो, चाहे जैसे भी, लेकिन जब आपने उनके पास 1 लाख रुपये मांगे, उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं दे सकता, चाहे झूठ ही बोल दिया मेरे पास नहीं है, चाहे आपका अपमान कर दिया, कुछ भी है, लेकिन पैसे नहीं दिए। आज तक आप उनको जानते थे, अभी पहचान हो गई, ये इंसान ऐसा है कि चाहे उसके पास कितने भी पैसे, लेकिन देने वाला नहीं है। अब समझ लो आपकी ज़रूरत कहीं से भी पूरी हो गई, लेकिन 6 महीने के बाद, साल के बाद आपको एक बार फिर से ज़रूरत महसूस हुई। अब लाख रुपए की ज़रूरत नहीं, 50,000 की ज़रूरत है, लेकिन जिसके पास पहले मांगे थे उसकी तो पहचान हो गई। वहाँ पर तो क्या बोलोगे, उसके पास तो जाना ही नहीं। हालेलुया, उसके पास तो जाना ही नहीं। क्यों? पहचान हो गई। ये पहचान ने आपके विश्वास को बढ़ाया। पहले जो आपका विश्वास था वो विश्वास टूट गया, लेकिन जब पहचान हुई तो पहचान से आपका विश्वास बढ़ा। इसके पास तो जा ही नहीं सकते, जाना ही नहीं है। जब हम किसी इंसान को पहचान लेते अंदर से, तब उसके प्रति हमारा विश्वास, चाहे वो विश्वास अच्छा हो चाहे बुरा। समझ लो कोई इंसान झूठ ही बोलता है, आपने उसको पहचान लिया झूठा है, तो आपका विश्वास भी कैसा है, ये इंसान झूठा है, वो विश्वास गलत है, गलत बात के लिए विश्वास है। लेकिन आपको विश्वास तो पक्का होगा नहीं, ये झूठाई है, इसके पास सच की आस रख ही नहीं सकते हम लोग। तो जब इंसान की पहचान हो जाती है, उसके बाद उसके ऊपर किस तरह का विश्वास किया जाए, वो विश्वास हमारा 100% पक्का हो जाता है। और अब्राहम ने परमेश्वर को पहचान लिया था, ये वफादार है। अब्राहम ने परमेश्वर को जान लिया था कि विश्वास योग्य है, इनके ऊपर अगर विश्वास किया जाए तो जैसा विश्वास करेंगे वैसा ही फल देंगे। 100% मालूम है, क्योंकि उनसे कुछ गलतियां हो गई, और गलतियों के कारण जो परमेश्वर की पहचान हुई, परमेश्वर ने उनके पास आकर कहा, हे अब्राहम मेरे सन्मुख चल, सिद्ध हो जा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज 24 साल तुझे हो गए विश्वास करते करते, आज तक मैंने एक औलाद क्यों नहीं दी? तू सही से नहीं चलता, तू मेरी आज्ञा सही से नहीं मानता, इसलिए मैंने तुझे औलाद नहीं दी। लेकिन मैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं सिर्फ 9 महीने में तुझे एक बच्चा दे सकता हूँ। क्यों 24 साल तक नहीं दिया? क्योंकि तू मेरी उपस्थिति में नहीं चलता, तू मेरे सन्मुख नहीं रहता,
इसलिए मैंने तुझको औलाद नहीं दी, बस इतना कर और देख मैं देता हूं कि नहीं। और जैसे ही अब्राहम को ये पहचान हुई, जैसे उन्होंने विश्वास किया, जैसे 1 साल सही से चले, उनके गोद में इसहाक थे। और अब्राहम को पता चल गया, परमेश्वर की पहचान हो गई, इनका कहा हुआ करो, तो फिर वो हमारा कहा हुआ करते ही करते हैं। हालेलुया। एक पहचान ने इतना बड़ा विश्वास अब्राहम को दे दिया कि एक ही काम उन्होंने इतना बड़ा किया कि एलिया के भी बाप बन गए, नूह के भी बाप बन गए, हमारे भी बाप बन गए। आप कितने भी चमत्कार कर लो, कितने भी भूत प्रेत भगा लो, लेकिन अब्राहम के सामने खड़े हो जाओगे तो अब्राहम क्या बोले? हे, मैं तेरा बाप हूँ। सबसे बड़ा विश्वास वो अब्राहम का। लेकिन क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर की एक पहचान हो गई। और मालूम है, जब परमेश्वर को पहचान कर हम जो विश्वास करते, वो विश्वास कभी भी नहीं टूटता। आज कभी इधर कभी उधर क्यों होते लोग विश्वास में? क्योंकि परमेश्वर की पहचान नहीं है। इंसान डर जाता है, कहीं मर गया तो, कहीं मर गई तो, नहीं परमेश्वर को अभी छोड़ो, अभी कुछ दूसरा करो। परमेश्वर की सही पहचान नहीं है। परमेश्वर को पहचान लोगे तो कैसा विश्वास होगा? मर जाएंगे तो भी जिंदा करेंगे, अगर पहचान हो जाएगी तो। लाजर विश्वास करते करते मर गए थे, तो क्या प्रभु ने जिंदा नहीं किया था? मर गया तो कौन सी बड़ी बात है, जिंदा कर देंगे। लेकिन ऐसी पहचान होनी चाहिए तो इंसान का विश्वास बनता है। और यूहन्ना में ऐसा लिखा है, उसका 17 अध्याय और वचन 3। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। अनंत जीवन क्या है? वही है परमेश्वर को जानना। अगर आप परमेश्वर को सच्चाई से नहीं जानोगे, नहीं पहचानोगे, तो आपका विश्वास ही नहीं बनेगा। विश्वास ही नहीं बनेगा तो आप स्वर्ग के राज्य में भी नहीं जा पाओगे। तो बोले अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन वही है कि परमेश्वर को जानना और परमेश्वर जिस प्रभु को भेजे उनको जानना। एक बार उनको सच्चाई से जान लेंगे तो हमारा विश्वास आसमान को छू लेगा, हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। प्रभु ने बोला कि आप हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? बोले राय के दाने के समान। शुरुआत छोटी करो, लेकिन उसको ज़मीन में डाल दो, पौधा होता है, बड़ा होता है, और उसको खाद पानी डालते रहो, बड़ा पेड़ बनता है। यहाँ तक कि पंछी भी आकर वहाँ पर घोंसला बनाते हैं, वहाँ पर रहता है। तो विश्वास चाहे कितना भी छोटा है, राय के दाने के समान, लेकिन दिल में इस तरह से बसना चाहिए, वो बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, पेड़ बन जाए। और हमारे विश्वास के अंदर कई लोग आए और हमें बोलने वाले बने, भाई साहब आपका विश्वास बहुत है, हमारे लिए प्रार्थना करोगे। हमारे विश्वास से किसी और को सहारा मिले, ऐसा विश्वास हमारा बढ़ना चाहिए। और छोटे दाने से आगे बढ़कर एक पेड़ के समान हमारा विश्वास बनना चाहिए। लेकिन ऐसा विश्वास कब बनेगा? कि जब हम परमेश्वर को जानेंगे, तब उनको अंदर से पहचान लेंगे, तब कि हमारे परमेश्वर कैसे, तब हमारा विश्वास बनेगा। इसीलिए प्रभु यीशु ने जो वचन आज हमने पढ़ा था, मत्ती 16:13-20, इसलिए प्रभु यीशु ने सभी चेलों को इकट्ठा कर कर बोला, मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, मैं कौन हूँ? क्या प्रभु यीशु को अपनी पहचान चाहिए थी? क्या प्रभु यीशु कोई घमंड से बात कर रहे थे? क्या प्रभु यीशु ये कहना चाहते हैं कोई मेरे बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें करते, वो बड़ी बड़ी बातें सुनना चाहते थे? नहीं, प्रभु यीशु ये पूछना चाहते हैं, मैं कौन हूँ, लोग क्या समझते हैं मुझे? कई लोगों ने समझा है तो यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला है, कई लोगों ने समझा ये एलिया है, कई लोगों ने समझा कोई नबियों में से एक आया होगा। लेकिन सच्ची पहचान जब होती है तो विश्वास बढ़ता है। प्रभु यीशु ये चाहते थे, मुझे जानना जरूरी है। प्रभु से ऐसे ही सवाल नहीं करते, वो अपने चेले को ये बताना चाहते थे कि मैं कौन हूँ, मुझे जानते हो कि नहीं? मुझे जानोगे, मुझे पहचानोगे तो आपका विश्वास बनेगा। मुझे जानोगे नहीं, मुझे पहचानोगे नहीं, तो मेरे ऊपर विश्वास कैसे बनेगा? विश्वास बड़ा कैसे होगा? वो तभी होगा जब अब्राहम की तरह हम परमेश्वर को पहचान लेंगे तब। इसलिए प्रभु से सवाल किया, ये जानने के लिए नहीं कौन क्या समझता है। प्रभु से ने इसलिए सवाल किया था कि मुझे जानना जरूरी है। मुझे जानोगे तो ही अनंत जीवन,
मुझे जानोगे तो ही आपका विश्वास बढ़ेगा, वरना विश्वास नहीं बढ़ेगा। जब तक आप परमेश्वर को सच्चाई से नहीं जानोगे, उनको पहचानोगे नहीं, आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। लेकिन आज परमेश्वर वही सवाल आप सभी से करते, मैं कौन हूँ, मेरे बारे में आप क्या कहते हो? क्या आज आपको उस परमेश्वर की सही पहचान है कि नहीं? आओ हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि प्रभु से वाला सवाल हम अपने आप से करें। हम सोचे कि अगर ये सवाल अगर आज प्रभु से मुझे करे तो आज मेरे पास क्या उत्तर है? अगर आज प्रभु से आपके पास आकर कहते मैं कौन हूँ, तो मेरे बारे में क्या कहता है? क्या आज आप परमेश्वर को अंदर से जानते हो, पहचानते हो? क्या आज आपके पास परमेश्वर की पहचान है? जब अब्राहम ने परमेश्वर को जान लिया कि ये वफादार है, ये विश्वास योग्य है, तब उनका विश्वास आसमान को छू गया। इतना बड़ा विश्वास किया कि मेरा बेटा कभी नहीं मर सकता। वो बिंदास रहे, हंसते रहे और बिंदास से उस मोरिया पहाड़ के ऊपर चले गए। बिंदास से वेदी बनाई और अपने बेटे को बलि करना चाहा, क्योंकि पता था उस परमेश्वर को जानते थे, उस परमेश्वर को पहचानते थे, ये कभी भी मेरे बेटे के बलि नहीं लेने वाले। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहे कि आपके बाप ने, अब्राहम ने जो विश्वास किया वो इसलिए कर पाए कि उन्होंने मुझे जाना। क्या आज आपके पास वो पहचान है कि मेरे प्रभु कैसे हैं? क्या आज आप समझते हो कि यीशु मसीह कौन है? अगर आप यीशु मसीह को पहचान लोगे, अगर आप यीशु मसीह को जान लोगे, वो कैसे है, उनके अंदर कितना सामर्थ्य है, वो कितना कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, तो आपका विश्वास बहुत बढ़ जाएगा। और प्रभु उसने कहा कि मुझे जानना ही अनंत जीवन है। अगर आज आपने प्रभु यीशु को जान लिया तो आपका विश्वास बढ़ेगा। अगर आज आपने परमेश्वर को पहचान लिया तो आप उस विश्वास में बहुत आगे निकल सकते हो। लेकिन बात तो ये है कि मैं आज प्रभु यीशु को कितना जानता हूँ, मैं प्रभु यीशु को कितना पहचानता हूँ। क्या मेरे अंदर प्रभु यीशु की सही समझ, सही पहचान है या नहीं है? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। क्या आज आपको ऐसा लगता है कि मैंने परमेश्वर को जान लिया है, कि मुझे परमेश्वर की सही पहचान है? अगर आपका आत्मा और आपका हृदय अंदर से उत्तर देता है कि नहीं, तुझे सही पहचान नहीं है, तो परमेश्वर कहते हैं ज्ञान का आत्मा, प्रकाश का आत्मा मेरे पास से ले ले, ताकि तू मुझे सच्चाई से जान सके। तेरे दिल की आंखों में प्रकाश को भर ले, ताकि तू मुझे पहचान सके। प्रभु यीशु को पहचानना ही अनंत जीवन है। हम सच्चाई से उनको पहचान लें। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाएगी।